हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक का नेम है सीक्रेट बैलेट। इसके बारे में आज हम जानेंगे। पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कहें हम तो इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर बनेंगे, क्योंकि बहुत से यहाँ पर ऐसे जो है वो पॉइंट्स है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो हमारे होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़े, टेलीग्राम से भी जुड़े और साथ में हमारे अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस कीजिए पूरी हमारे साथ। आपके सिलेबस के रिलेटेड जो है हम सारा कुछ अपलोड कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ लास्ट में जो हम पढ़े थे, इससे पहले जो हम कल के लेक्चर में पढ़े थे, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कैंपेन्स के बारे में, और कैंपेन से रिलेटेड एक दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखे थे कि हमने कैंपेन जो है वो कब शुरू की जाती है, कब अनाउंस की जाती है, जब भी फाइनल लिस्ट जो होती है कैंडिडेट की और डेट ऑफ पोलिंग तक होती है। तो इससे हमने ऑब्जेक्टिव भी देखे थे, ये 2 वीक्स का जो है वो टाइम होता है। बट अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आए कि कैंपेन को कब रोका जाता है, इलेक्शन से कितने घंटे पहले जो है कैंपेन रोकी जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा? 10 आवर्स, 12 आवर्स, तो कितने घंटे पहले रोकी जाती है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैं मॉक टेस्ट में ज़रूर कवर करूँगा। आप जो है मैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन जो है वो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ताकि आप एग्ज़ामिनेशन में भी अगर कोई चीज़ आए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए, उसमें से कुछ आए ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो क्वालिटी के ही क्वेश्चन जो है वो अपलोड होंगे उसमें। तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पोलिंग सीक्रेट बैलेट के बारे में। देखिए, हमने डेमोक्रेसी देख ली, डेमोक्रेसी में इलेक्शन देख लिया, इलेक्शन के लिए कैंपेन होती है और कैंपेन के बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा, वो पोलिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है? देखिए, पोलिंग क्या होता है? पोलिंग जो है वो फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन है। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट एमसीक्यू याद रखेंगे। अगर आपके पास पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द इलेक्शन, तो वो पोलिंग को कहा जाता है। ठीक है? उसमें काउंटिंग ऑफ द वोट भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी वो पोलिंग का ही पार्ट रहता है, इसलिए पोलिंग उसका आंसर होगा। मैं इसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है वो बनाऊँगा ज़रूर, तो वो हम उससे कवर करेंगे। तो बट ये यहाँ पर सिंपल सा याद रखेंगे, पोलिंग जो है वो फाइनल स्टेज होगा इलेक्शन का। अब देखिए, इलेक्शन के डे में क्या होता है, एवरी पर्सन, हर वो इंसान, बट वो इंसान क्या होना चाहिए, वो एडल्ट होना चाहिए, जिसका भी नाम वोटिंग लिस्ट में हो, वो अपने नियर बाई पोलिंग बूथ पे जाएगा। पोलिंग बूथ क्या होता है? जहाँ पर आप वोट कास्ट करने जाते हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट करेगा। आप देखते हैं उस पोलिंग बूथ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एजेंट होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट होते हैं। उन एजेंट्स को रखा जाता है और आपको जो है हर कोई यही बोलता है उस टाइम भी, हमें वोट देना, हमें वोट देना, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस वोट का जो देने का तरीका है, इसे सीक्रेट किया जाता है, क्योंकि अगर सीक्रेट ना हो तो बहुत सी जो है वो झगड़े हो सकते हैं। ठीक है? ट्रांसपेरेंसी की, प्राइवेसी की बात जो है इसमें की गई है। तो इन ऑर्डर टू कंडक्ट द पोलिंग की अगर हम बात करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पोलिंग बूथ जो है वो सेटअप किए जाते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इतना हम समझ गए। तो ईच बूथ इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर विद द पोलिंग ऑफिसर टू हेल्प द प्रोसेस। देखिए, एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका बिल्कुल निकलने वाला है कि हर जो पोलिंग बूथ होता है वो किसके अंडर होता है? उस पोलिंग बूथ का जो ऑफिसर होगा, इंचार्ज जो होगा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। याद रखेंगे, ईच बूथ इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसके चार्ज के अंडर होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और उनके साथ एक जो है वो पोलिंग ऑफिसर भी होगा। तो याद रखेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर क्या होता है, इस टाइप की जो टर्म्स आएगी अभी, और भी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर, ये भी एक टर्म आएगी और इन टर्म से जो है क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। ठीक है? एग्जामिनेशन में आए या ना आए, बट इसमें आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल रेडी होने चाहिए। कोई भी ऐसा पॉइंट आता है एग्जामिनेशन में जो है हमने डिस्कस ना किया और वो आपके एग्जामिनेशन में आए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। चलिए फिर हम देखेंगे। देखिए, अब वोटर जो होता है वो अपना वोट जो है कास्ट करने जाता है, बट वो वोट जो कास्ट करेगा वो सीक्रेटली करेगा। ठीक है? इन द इन एन एनक्लोजर सो दैट नो अदर पर्सन कम टू नाउ ऑफ द चॉइस। ठीक है? तो वो ऐसे वोट करेगा कि दूसरा कोई भी पर्सन है, उसके साथ भी अगर कोई पर्सन है, उसे भी पता ना चले। आजकल तो जो वोटिंग होती है, तो वो हम जानते हैं कि ईवीएम मशीन के ज़रिए होती है
और अब जो है गवर्नमेंट वीवीपैट भी लेके आ रही है, तो उससे भी क्वेश्चन करेंगे हम। तो ईवीएम मशीन से हो रही है और अभी भी जो है बैलेट बॉक्स का भी कहीं न कहीं यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है? तो इसका नाम इसी प्रोसेस को जो बोला जाता है सीक्रेट बैलेट, ठीक है? तो सीक्रेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है वो जो वोट करेगा पर्सन अपना कास्ट, वो जो है किसी और को नहीं पता चलना चाहिए कि उसने क्या चॉइस फिल की है। इस वजह से वो सीक्रेट होगा ताकि प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। और वो वोट जो होता है पहले जो है एक बॉक्स होता था, इस किस्म का एक बॉक्स अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास जो है वो एक बॉक्स होता था, ठीक है? इस टाइप का एक बॉक्स होता था, जो भी वोट डालते थे इस वोट बॉक्स में जो है अपना जो है वो चिट एक मिलती थी जिसे डालते थे। तो उस चिट की भी अगर हम बात करेंगे, जो पीस ऑफ पेपर हुआ करता था या आजकल डिवाइसेस जो होते हैं इन सारों को हम बैलेट ही कहते हैं। तो आफ्टर द पोलिंग इज ओवर, बैलेट बॉक्सेस जो होते हैं उनको सील्ड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट, और आजकल जो है ईवीएम मशीन्स होती हैं उनको सील किया जाता है। तो जो भी पोलिंग बूथ पे वहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं हर एक पार्टी के, वो ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऐसा वोटर है, अगर उसको वोट ना दिया जाए, उसको डिनाई किया जाए कि आप जो है वोट के लिए एलिजिबल नहीं है, उस चीज़ को वो चेक करते रहते हैं। तो ऐसा कोई भी अगर जो है वोटर जो है उसको वोट ना दिया देने ठीक है, देने नहीं देंगे कोई भी ऑफिसर, तो उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। तो प्रोवाइडेड दैट द वोटर्स टर्न्स ऑफ द कम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, बट ये भी बात है कि जो टाइम उसको दिया गया है उस टाइम के बीच में वो आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीक्रेट बैलेट का मीनिंग जो है वो समझ आ गया होगा कि क्या होता है, कि आपको बस ये समझना है कि वोट जो है वो जो है प्राइवेसी में देना है ताकि दूसरे किसी को वोट का पता ना चले कि आपने क्या चॉइस फिल की है। तो इसी सीक्रेट बैलेट को जो है कुछ हम जो है हिस्टोरिकल पॉइंट्स देखेंगे, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो आपका ठीक होना चाहिए। देखिए, सीक्रेट बैलेट को जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैलेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर जो है 1856 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ, ठीक है? तो और इसे दूसरा नाम मैसाचुसेट्स बैलेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूएस में भी जो है 1870 में जो है अपनाया गया था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बट आपको ये 2 नाम याद रखने हैं सीधा-सीधा, कि सीक्रेट बैलेट को ऑस्ट्रेलियन बैलेट भी कहते हैं और मैसाचुसेट्स बैलेट भी कहते हैं। तो सीक्रेट बैलेट क्या है? इज़ अ वोटिंग मेथड। अब हम समझ गए हैं, सीक्रेट बैलेट एक वोटिंग मेथड है जहाँ पर वोटर जो है, वोटर्स की जो चॉइसेस होती है इलेक्शन में और रेफरेंडम आर एनोनिमस, ठीक है? वो एनोनिमस होगी, ठीक है? तो ताकि किसी और को पता ना चले, गुमनाम सा, ठीक है? कि उसने जो वोट दिया है वो किसी और को उसका ना पता चले। तो हर कोई पूछता है कि आपने किसको वोट दिया, उसमें वो बोल सकता है, हर किसी को हाँ बोलता है कि आपको आप ही को वोट दिया है, ठीक है? तो बट यहाँ पर जो है उसने एक्चुअल में किसको दिया है वो जो है किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज़ वन मीन्स ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ द पॉलिटिकल प्राइवेसी। तो इस सिस्टम को ही जो है पॉलिटिकल प्राइवेसी का जो गोल था उसको हम अचीव कर सकते हैं। देखिए, द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ अ सीक्रेट बैलेट यूटिलाइजेस ब्लैंक पीसेस ऑफ पेपर अबाउट अपॉन व्हिच ईच वोटर राइट हिज और हर चॉइस। देखिए, अब जो वोट्स होते हैं खाली जो है इलेक्शन जो है गवर्नमेंट, जो सिंपल इलेक्शन भी होता है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल इलेक्शन भी है। तो हाँ, अगर हम सिंपल इलेक्शन भी हम कहीं कर रहे हैं, तो जहाँ पर जो है इंडिविजुअल उतने ज़्यादा नहीं है, तो हम सिंपल जो है एक उन्हें जो है व्हाइट पेपर भी दे सकते हैं कि अपनी चॉइसेस में फिल कीजिए और हमें दीजिए, इस बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है? तो बेसिक फॉर्म जो होती है वो सीक्रेट बैलेट की यही है। एक आपको हमने शीट दे दिया, आप उसमें अपनी चॉइस फिल कर देंगे, जो भी कैंडिडेट आपको पसंद है, और उसे बॉक्स में डाल देंगे। और ये जो है पहले यहाँ पर अपनाया जाता था। तमिलनाडु में कुछ इलेक्शन हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है? जिसे कैवेडियन जो है सिस्टम शायद कहते थे। तो उसमें जो है इसी तरीके से जो है वो काम किया जाता था। सो विदाउट रिवीलिंग द वोट टू एनीवन, अपना वोट जो है किसी और को नहीं बताएँगे। द वोटर जो होते हैं फोल्ड द बैलेट पेपर इन हाल्फ एंड प्लेसेस इट इन अ सील्ड बॉक्स। तो अपना जो है आधा जो बैलेट पेपर होगा उसे बंद कर दीजिएंगे और सील्ड बॉक्स में जो है वो डाल देते हैं, ठीक है? अब हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स देखेंगे जहाँ से अगर पेपर टफ आता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, टुडे जो अगर हम आज की बात करेंगे, प्रिंटेड जो है बैलेट पेपर जो है वो यूजुअली प्रोवाइड किए जाते हैं। अब वो चॉइस वाला सिस्टम तो है नहीं,
क्योंकि कैंडिडेट 1 या 2 तो होते नहीं हैं, उनके नंबर भी जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है ऐसा पेपर आता है जिसमें जो है वो पहले से जो है वो चॉइसेस जो है यहाँ पर फ़िल की जाती है, बस आपको जो है उसमें से टिक करना होता है कि किसे आप वोट देंगे। ठीक है? तो ये जो है वो सिस्टम है। तो जहाँ पर जो है वो जो है वो पहले से ही जो है वो प्रिंटेड होते हैं, प्रिंटेड बैलेट आते हैं। जहाँ पे आपको सिर्फ़ बॉक्स चेक करके जो है वो अपने रिस्पेक्टिव कैंडिडेट को जिसे आप वोट देना चाहते हैं, दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। देखिए इन ऑस्ट्रेलिया सीक्रेट बैलेटिंग अपीयर्स टू हैव बीन फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन तस्मानिया। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, क्योंकि जो है ऑस्ट्रेलियन बैलेट भी कहते हैं, इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है। ये ऑस्ट्रेलिया में 7 फरवरी 1856 को सबसे पहले सीक्रेट बैलेट जो है वो तस्मानिया जो है नाम के शहर में जो है वो जो है स्टार्ट किया गया सबसे पहले यहाँ पर। तो याद रखेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ लंदन की, ठीक है, ब्रिटेन की, तो यहाँ पर जो है लास्ट के इलेक्शन जो है लंदन स्कूल बोर्ड के जो इलेक्शन हुए थे 1870 में, वो पहली बार जो है सीक्रेट बैलेट के पैटर्न पे हुए थे। तो यहीं पर जो है यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं, यूएस की, तो यूएस ने भी जो है ये ऑस्ट्रेलियन वाला जो है ये अपनाया था, ऑस्ट्रेलियन बैलेट सिस्टम अपनाया था। तो यहाँ की एक जो है वो सिटी है जिसका नाम था लुइसविल, केंटुकी। ठीक है, ये पहली सिटी है यूनाइटेड स्टेट की जिसने ऑस्ट्रेलियन बैलेट को अपनाया था। अब कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज की अगर हम बात करते हैं, मैंने एक ही यहाँ पर जो है कवर करने की कोशिश की है, बट बहुत सी यहाँ पर ट्रीटीज है। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स ये कहता है, उनका आर्टिकल 21.3 है जो ये कहते हैं कि द विल ऑफ द पीपल shall be expressed in a periodic and genuine election which shall be held by secret vote। कि जो भी लोगों की विल है, जिसे भी वो जो है वो जो समझिए अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसे भी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, तो वो जो है सीक्रेट वोट के तरीके से ही होगा। ठीक है? ठीक है, और बाय इक्विवेलेंट फ्री वोटिंग प्रोसीजर, तो किसी का भी कोई दबाव प्रेशर की बेसिस पे नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आजकल जो अपनाया जाता है वो क्या है, ईवीएम मशीन। आप जो है अगर आप वोट दिए गए होंगे, आप सारे जो है आपकी जो है वो 12th हो गई होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है 18 ईयर्स के आप होंगे, और यहाँ पर 18 ईयर्स जो है वो इलेक्शन आप वोटर्स की जो है वो लिस्ट में आते हैं। तो इस टाइप की जो है वो ईवीएम मशीन आजकल आती है, आप देख सकते हैं ईवीएम मशीन। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये कांग्रेस का निशान है, ये भाजपा का निशान है, ये समाजवादी का है, ये जो है अखिलेश यादव की पार्टी का है, ठीक है? इसी तरीके से और जो है वो डिफरेंट जो है वो निशान होते हैं। अगर आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हो तो इस बटन को प्रेस करेंगे, भाजपा को देना चाहते हैं तो इसे प्रेस करेंगे, समाजवादी को देना चाहते हैं इस बटन को प्रेस करेंगे, जैसे कि इसने यहाँ पर बटन को प्रेस किया हुआ है। तो ये हमारे पास ईवीएम मशीन कहलाती है। ठीक है? तो ईवीएम मशीन की फुल फॉर्म देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये हमारे सीक्रेट बैलेट में ही आती है, आपको इसमें ईवीएम से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें वीवीपैट जो कि जिस पे बात कर रही है कि वीवीपैट से अब कुछ इलेक्शन हुए भी हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने स्टार्ट की थी यूजिंग टेम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। टेम्पर प्रूफ क्यों क्या कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी टेम्परिंग नहीं की जाती है। ठीक है? तो उसके बारे में हम डिटेल नहीं जाएँगे कि टेम्परिंग की जाती है नहीं, ठीक है? बट इलेक्शन कमीशन का यही मानना है कि ये जो हमने स्टार्ट किया है ईवीएम का यूज़, इसमें टेम्परिंग नहीं की जाती है, ठीक है? टेम्पर प्रूफ है ये, टू एंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शन, ताकि फेयर इलेक्शन हो जाए और फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे। तो हर कोई जो मशीन है इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो आप याद रखेंगे। ईच मशीन हैज़ अ नेम एंड द सिंबल। हर मशीन में क्या-क्या चीज़ें होती है, नेम भी दिए जाते हैं, सिंबल्स भी दिए जाते हैं ऑफ द कैंडिडेट, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ईवीएम मशीन पे कौन-कौन से निशान होते हैं, तो आप याद रखेंगे इस मशीन में नेम होता है, ठीक है? और जो होता है सिंबल्स होते हैं कि जो भी उस को जो है वो सिंबल दिया जाए कैंडिडेट को। तो यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एक ईवीएम मशीन की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो ये पॉइंट्स होती है ना, तो मैक्सिमम कितने कैंडिडेट इसमें जो है वो आ सकते हैं, कितने कैंडिडेट को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 16 कैंडिडेट जो है वो
यहाँ पर आ सकते हैं। तो वन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ द 16 कैंडिडेट। एक मशीन में सिर्फ 16 जो है वो कैंडिडेट आ सकते हैं। अगर आप देखिए, अब यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है, तो जो भी इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसको कोई रोक तो नहीं सकता है, ठीक है। तो कुछ प्रोसीजर जो हम पढ़े हैं, कैंपेन वैम्पेन बाकी चीजें, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना, तो बट अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो हम उसमें जो है 2 मशीनें का यूज़ करेंगे। बट अगर कैंडिडेट उससे भी ज़्यादा जो है वो यूज़ होते थे तो हम क्या करेंगे? ऐसे पॉइंट जो है मैं एमसीक्यू में जो है वो डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे, बट इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सीड 16, 16 से ज़्यादा हो जाते हैं, देन मोर देन 1 ईवीएम में बी यूज्ड। एक ईवीएम मशीन से ज़्यादा का यूज़ करेंगे। इफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट इज वेरी लार्ज, तो उसमें हम बैलेट पेपर्स का जो है वो यूज करेंगे। याद रख लेंगे ये पॉइंट, ठीक है। फिर हमें बैलेट पेपर की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा दोबारा। So the voter has to press the appropriate button to vote for the candidate of his or choice। हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। So as soon as the bottom is pressed button, सॉरी, जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे, जो मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगी। हमने हमारा वोट कंप्लीट हो गया, मशीन जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ईवीएम मशीन की और वीपीएम की बात, वीवीपैट की मैं बात करता हूँ। ईवीएम में आपने वोट दे दिया, ठीक है, मशीन ने स्विच ऑफ कर लिया, बट आपको पता नहीं है वो वोट किसे गया, ठीक है। आपने जिसको प्रेस किया, जैसे कि बात की जाती है, काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में रहा, टीवी पे आपने डिबेट्स देखी ईवीएम की टेम्परिंग से रिलेटेड, कि वोट जो है अगर हम प्रेस 1 करते हैं, क्या वोट दूसरे किसी सिंबल को चला जाता है, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। बट जब वीवीपैट है, उसमें से जो है वो एक स्लिप निकलेगी। वो स्लिप जो होगी उसमें पता चलेगा कि हमने जिसे वोट दिया उसी कैंडिडेट को जो है वोट गया है, तो वो प्रूफ होगा। तो यहाँ पर जो है ईवीएम में वो प्रूफ नहीं है, लेकिन वीवीपैट में वो प्रूफ है। तो इस बात को आप अच्छे से समझेंगे। मैंने अभी जो है वो ब्रीफ में जो है आपको बताने की कोशिश की है। देख लीजिए अब आगे। सो देन कम्स द टर्न्स ऑफ द नेक्स्ट वोटर। उसके बाद जो है वो दूसरे वोटर की टर्न आएगी। द मशीन इज इजी टू ऑपरेट। इजी टू ऑपरेट है, सिर्फ एक बटन ही प्रेस करना है। एंड विद दिस द यूज ऑफ द बैलेट पेपर एंड द बैलेट बॉक्सेस इज डन विद अ वे। तो इसकी वजह से बैलेट पेपर जो है बैलेट बॉक्सेस का हम यूज नहीं कर रहे हैं। सो व्हेन द मशीन इज यूज्ड, द काउंटिंग ऑफ द वोट बिकम मोर कन्वीनियंट एंड फास्टर। तो इसकी वजह से जो वोट की जो काउंटिंग हो गई है वो भी आसान हो गई है। बट आप जानते हैं कि हमने इंडिया में पहली बार जो वीवीपैट, सॉरी, ईवीएम का यूज किया है, वो कहाँ पर यूज किया था? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ईवीएम जो है पहली बार यूज किया था लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा की जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी दिल्ली की 1999 में, वहां पर हमने यूज किया था। और उसके बाद इन ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शन जो है वहां पर यूज करने लगे। और 2004 का जो वो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, ईवीएम जो है वो यहाँ पर कंट्री में यूज की गई है, ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस के लिए। देखो, जो सील्ड बॉक्सेस होते थे और ईवीएम, चाहे हम बैलेट पेपर्स की बात करें, झींगे जो, अगर वो सील्ड बॉक्सेस में डाल दिए जाए, या ईवीएम मशीन जो है वो उनको सील्ड करके जो है उनको शिफ्ट किया जाता है सिक्योरिटी की, अंडर द सर्विलेंस ऑफ द सिक्योरिटी, टू द काउंटिंग सेंटर। काउंटिंग सेंटर वो कौन से सेंटर, जहां पर जो है वो वोट जो है वो काउंट किए जाते हैं। तो काउंटिंग टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका। यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर नहीं है। काउंटिंग किसकी सुपरविजन में बच्चे होती है? वो रिटर्निंग ऑफिसर की सुपरविजन में होती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन से पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, इनके रोल जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर तो होता ही है, और जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के एजेंट होते हैं वो भी जो है पोलिंग के वक्त वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, इफ देयर इज एनी डाउट अबाउट द वैलिडिटी और अदरवाइज ऑफ अ वोट, अगर यहाँ पर कोई भी डाउट होता है कि इस वोट की वैलिडिटी, देखिए, अब देखते हैं कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ वोट रिजेक्ट भी होते हैं। किस बेसिस पे रिजेक्ट किए जाते हैं, वो फाइनल जो डिसीजन होता है इसी रिटर्निंग ऑफिसर का डिसीजन होता है। क्योंकि अगर किसी भी वोट पे शक हो रहा होता है, ठीक है, या कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का, क्योंकि हर पार्टी के एजेंट भी होते हैं, वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं।
तो यहाँ पर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का फाइनल डिसीजन होता है। सो एज सून एज द काउंटिंग इज ओवर, द कैंडिडेट securing the maximum number of vote is declared elected। ठीक है, ऐसा कैंडिडेट जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट आए थे उसे जो है इलेक्ट किया जाता है। और ये जो अनाउंसमेंट होती है ये भी रिटर्निंग ऑफिसर का ही काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो आपको जो है आपको आपके एग्जामिनेशन में जो है उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और साथ ही जो है मैं ये बताना चाहूँ कि जो भी कैंडिडेट चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, आप इसे दबाइए, ठीक है। और जो है चैनल से जुड़ जाइए, ये हमारा जो है वो बेल आइकन है, इससे भी जुड़ जाइए। बाकी जो हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में जो है बहुत ही कम पॉइंट्स जो है वो बचे हुए हैं। मेरे ख्याल में जो है एक यूनाइटेड स्टेट्स है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और इसमें आपका क्या बचा हुआ है, ठीक है, ये 2 है। और बाकी ऐसे ही जो है सिंबल क्या हो गया, ये छोटी-छोटी टर्म्स हैं, ये बचा हुआ है। तो इसके बाद जो है कौन-सा हम जो है टॉपिक शुरू करेंगे, आप इसमें एक बताएँगे हमें, इंग्लिश को स्टार्ट करें, ठीक है, ज्योग्राफी को स्टार्ट करें या किसी और सब्जेक्ट को जो है वो स्टार्ट करेंगे? आपका कमेंट जो है वो ज़रूर जो है हमें उससे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।